नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे एनबीएफसी कंपनी को। जो कंपनी आजकल बड़ा ट्रेंड में रहा है, कुछ दिनों से देखने को मिल रही कि इनकी जो स्टॉक प्राइस है वो लगातार अप और डाउन का सिचुएशन थोड़ा सा कम आंकड़ा दर्ज करती है, बट अप का सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा दिखती नज़र आती है। यदि कंपनी की बात करें तो कंपनी में खास करके एनबीएफसी में लोन प्रोवाइडिंग तौर पे कंपनी कामकाज करती है। कि इनका डेटाबेस की बात करूं तो ये कंपनी में देखा जाए प्रोडक्टिविटीज को लेकर के ऐसा कोई बात नहीं है, केवल केवल वेबसाइट्स पे एम्प्लॉय का लॉगिन को लेकर के ऐसी बात रखती है, प्रोडक्टिविटीज को लेकर ऐसा कोई भी डेटाबेस यहाँ पे साझा नहीं करती। लेकिन हम उनके कुछ डेटाबेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें निकल के आती है इसको लेकर के हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कहती है इसको? ये कहती है, जो पिछले कुछ दिनों की बात करूँ तो इसको प्रेडिकल कॉल ऑप्शन में इसको रखा गया इस स्टॉक को, और स्टेज 2 के अंदर भी रखा गया क्योंकि इसमें सर्विलेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक कंपनी का है, नॉन बैंकिंग कंपनी के तौर पे लगातार बनी नज़र नज़र आती है, बीएसई लिस्टेड कंपनी है। और इसका रिसेंटली बात करें तो इसमें अभी इसका बोर्ड मीटिंग्स में अभी आज की बात करूँ तो आज उनकी फाइनेंशियल अप्रूव किया गया है, और तो नेक्स्ट डे के लिए उन्होंने रखा कॉन्फ्रेंस कॉल को भी, ने टाइम फ्रेम फिक्स करके रखा हुआ है। जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एनबीएफसी इस कंपनी को लेकर के, हमारे सामने दिखता है इस कंपनी की बात करें तो वो ये आंकड़ा देती है कि बुक वैल्यू 17 के आसपास है एंड करंट मार्केट की प्राइस 122 के आसपास, इंटरेस्टिंग वैल्यू 40 के आसपास है, और साथ में हायर टू हायर 138 के आसपास रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। कंपैरिजन टू नेशनल की पी के बेसिस पे देखा है तो यहाँ पे निवेशकों का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा दर्ज करती है। अर्निंग पर शेयर करीब ₹2.30 के आसपास दर्ज करती है, तो नंबर ऑफ शेयर भी करीब 3 करोड़ 38 लाख दर्ज करती है, और मार्केट कैप 41 करोड़। इसमें अच्छी बात ये रही, तो इस कंपनी में, छोटी सी कंपनी में प्रमोटर का जो कंट्रोल है काफ़ी अच्छा है। 62% की कंट्रोल की बात कहती है, 8% का डिविडेंड यील्ड भी कहती है, आरओई आरओसी की आंकड़ा देखें तो 9% लेकर 12%। डेट टू इक्विटी को लेकर कहते हैं 0.28 का, और करंट रेशियो की नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि कंपनी जितना पैसे लिया है उतना उन्होंने कर्ज में दूसरों को दिया है। साथ में इनके रिजल्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि अभी रिसेंटली जो इसका रिजल्ट आया है अक्टूबर दिसंबर पीरियड में, पिछले दिसंबर पीरियड के कंपैरिजन यहाँ पे सेल्स में करीब 67% की, EBITDA में करीब 100% के आसपास की मूव देखने को मिला है, और वो जो मूव था अप ट्रेंड की मूव दर्ज करती दिख रही। यदि हम इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखें तो लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक देखें तो करीब करीब 19 करोड़ की टर्नओवर के बेस पे अभी तक सबसे हायर साइड में टर्नओवर क्रिएट करती दिखी है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी दर्ज करती है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में वृद्धि दर्ज कर रही है। इंटरेस्ट की बर्डन उतनी ज़्यादा नहीं है जितना हम सोच रहे थे, लेकिन मार्केट में इनके अदर्स ऑफ इनकम उतना ज़्यादा नहीं है जो कि इनको एडजस्टमेंट कर पाए। दिसंबर के रिजल्ट के मुताबिक देखा जाए तो ये कह सकते हैं कंपनी अभी तक के सबसे ज़्यादा टर्नओवर क्रिएट किया है क्या? ये बिल्कुल किया है, 5 करोड़ 72 लाख की टर्नओवर क्रिएट किया है, और उसमें भी कंपनी ने ये देखा कि करीब 2.5 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट भी बुकिंग करके घर ले गए, जिसमें कि 70% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ-साथ नेट इनकम मार्जिन यदि दास लास्ट 12 महीने के डेटाबेस को देखा भी जाए, करीब-करीब 40% के नियरली पहुँचा हुआ निकल के आ कंपनी में कुछ और पार्ट को देखा जाए, ईयर ऑन ईयर बेसिस को लेकर जो सेल्स का ट्रेंड लगातार बेट बढ़ती जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड बढ़ा है, स्टॉक प्राइस की रैली लगातार अप ट्रेंड ही दर्ज करती दिख रही है। तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर के लोग देखा जाए कंपनी में 45 डे के रिस्क फैक्टर की बात भी रखती है, जहाँ कंपनी में कर्ज को लेकर के जब हमने देखा था कि नंबर ऑफ थोड़ा सा जो डेट डेट टू इक्विटी के नंबर की बात कहती है तो 0.28 की नंबर जो दर्ज करती थी यहाँ पे, उसके मुताबिक यदि देखेंगे तो कंपनी में जो कर्ज है वो करीब करीब 16 करोड़ 17 करोड़ के आसपास की कर्ज की बात कहती है। तो कर्ज उन्होंने बढ़ाई है इस पीरियड में आकर के, जो सितंबर तक का यहाँ बैलेंस शीट आती है, दिसंबर के बैलेंस शीट नहीं आई है। और दिसंबर के बैलेंस शीट की तरफ हम यदि मूव करके देखें तो कंपनी ने जो अपडेट दिया है उसके मुताबिक हम इसको बैलेंस शीट भी ज़रा देखने की कोशिश करते हैं, कंपनी का कुछ बैलेंस शीट है कि नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ मूव करके देखा जाए तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर के
कंसोलिडेटेड डेटा है फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, जिसमें कोई बैलेंस शीट नहीं है, ओनली ऑन द डेटा है जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, केवल मार्जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ओनली, इसमें वर्ड डेटा बेस नाम शामिल नहीं करता, ना कोई बैलेंस शीट की फिगर शामिल करता है कि इसमें आखिर उसमें कितना बढ़ा कितना घटा, ऐसा कोई भी कर्ज को लेकर डेटाबेस नहीं साझा करती है। केवल और केवल यदि हम फाइनेंशियल पोजीशन के मुताबिक देखें तो ये कह सकते हैं कि इनमें जो रिजल्ट का पॉइंट आया उसमें रिवेन्यू पोर्शन जो है वो लगातार पिछले पीरियड के मुकाबले लगातार बढ़ती जाती है ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस को लेकर के। जबकि कंसोलिडेटेड डेटा की बेस पे हमने जब यहाँ पे देखा तो कंसोलिडेटेड डेटाबेस पे टोटल जो इनकम रहा वो करीब 1680 लाख के आसपास की बात कहती है। इसके अलावा देखा जाए तो टोटल इसके मुताबिक करीब करीब 73 बेसिस के आसपास की अर्निंग पर शेयर की बात कहती है। इसके और इसको कंपेयरिंग करके देखा जाए तो कह सकते हैं कि 73 पैसे के मुताबिक यदि देखें तो यहाँ पे करीब अर्निंग पर शेयर लास्ट 12 महीने के 2 रुपये 30 पैसे के आसपास क्रिएट होती निकल के आती है। आज भी कह सकते हैं कि स्टॉक में जो रिएक्शंस था उसमें जो आंकड़ा निकल के आती है कंपेरिजन करने के बाद, वो आंकड़ा देखती है कि इनका जो ट्रेंड रहा वो अप ट्रेंड में दर्ज देखी है। और साथ में यदि कंपेरिजन करते हैं इसको कुछ और कंपनी से, तो कुछ कंपनियों के कंपैरिजन तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूएशंस बढ़ चुकी है, कुछ कंपनियों के कंपैरिजन आज भी यहाँ पे वैल्यूएशंस कम दिखती है। चाहे तो यदि हम जियो फाइनेंशियल से हम कंपेयर करें तो यहाँ पे आज भी वैल्यूएशन कम दर्ज करती है। बजाज फाइनेंस के कंपेयर करके देखा जाए तो यहाँ पे महंगी दिखती है। निवेशकों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं था कंपनी में, करीब 6 से लेकर के 7,000 निवेशकों का इंटरेस्ट है, जिसमें कि कंपनी में एफआईआई की जो होल्डिंग थी सितंबर वाले में करीब 9% के आसपास बढ़ी थी। इसके अलावा आम पब्लिक के पास जो होल्डिंग थी वो नियर अबाउट 28% के आसपास है, जबकि प्रमोटर ने पिछले कुछ पीरियड में अपनी पोजीशन को थोड़ा बहुत करके कम 5% तक कम भी किया था। वो 5% कम किया तो एफआई ने उसको खरीदा ऑन मार्केट, और प्रमोटर्स की बात करें तो। और ओवरऑल जो पब्लिक होल्डिंग है उसमें 3-4 तो बड़े निवेशकों का नाम निकल के आता है, जिनके पास 2-3% की होल्डिंग है, और काफ़ी देखा जाए तो 7% 7,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है। रिस्क के मुकाबले देखा जाए तो रिटर्न भी रिस्क के मुकाबले नियर अबाउट द सेम आंकड़ा दर्ज करती है। और ओवरऑल यदि हम डेटाबेस को चार्ट लेवल पे देखें तो ये कह सकते हैं कि जब से इनका देखने को मिला पिछले 1 साल से 25 रुपए के स्टॉक आज भी करीब 121 रुपए के आसपास मूव करती दिखी है। और एज़ पर द बीएसई डेटाबेस से हम ले लें कैप्चर करके, तो ये कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों में इनकी जो स्टॉक प्राइस थी वो नियर करीब 1300% से ज़्यादा की मूव करती दिखी है। चाहे 1 साल में 5 करीब-करीब 420 के आसपास, जबकि आज के टाइम में ये 2 सप्ताह से इस 11% के आसपास गिरावट है। तो ये एक टाइम फ्रेम की बातें होती है, जब मार्केट में हम इसको देखते हैं, तो टाइम में क्या है, तो फिलहाल यहाँ पे देखा है तो यहाँ से 2 सप्ताह से लगातार ट्रेंडिंग गिरता जा रहा है, जबकि यहाँ भी गिरावट दर्ज किया था। यहाँ भी गिरावट, क्योंकि अक्सर गिरावट दर्ज करे क्योंकि मार्केट को सेटअप करने के लिए सेंटिमेंट क्रिएट करना होता है। और यदि ट्रेंड के लिए दर्ज करती नज़र आई कोई, पैसे बनते भी हैं, और नहीं हो अपने मुताबिक तो मार्केट से अपने पैसे को सुरक्षित भी करना ज़रूरी है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। आज की हमने स्टडी में थोड़ा-सा पॉइंट आउट रखने की कोशिश किया, विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइज़री और नोट को लेकर के, ओनली एज़ अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द जॉइनिंग दोस्तों।